नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। दोस्तों देखिए, मेरे गार्डन में सब्जियां फिर से एक बार तैयार है तोड़ने के लिए। और गार्डन देखिए पूरी तरह से हरी भरी लग रही है। और विशेष रूप से पूरे छत पर मैं सब्जियां ही लगाती हूँ, तो गार्डन की हरियाली आप देख सकते हो। और सीज़न की सब्जियों को मैं 2 बार लगाती हूँ, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में कभी भी सब्जियों की कमी नहीं होती है। मुझे हरी सब्जियाँ जो है वो मार्केट से ख़रीदनी नहीं पड़ती है। मैं इतना उगा लेती हूँ छत पर कि कभी भी मुझे मार्केट जानी नहीं पड़ती है। तो देखिए, मैंने यहाँ लगाई हुई है सेम की फली, बेल वाली, और इसमें बहुत अच्छी फूल लगी थी, और जिसकी वजह से इसमें देखिए फलियाँ भी बहुत आई हैं। अभी ये बहुत छोटी छोटी हैं और बहुत पतली हैं। थोड़ी सी इसमें देखिए इस तरह से अभी काफ़ी पतली हैं। थोड़ी सी सीड्स बन जाएंगी इसकी, तब मैं इसकी हार्वेस्टिंग लूँगी और बहुत ही अच्छी इसकी हार्वेस्टिंग आएगी। और देखिए, मैं कुछ भाजी वाली सब्जियां तैयार हैं, इससे भी हार्वेस्टिंग लूँगी। और कुछ पौध वाली सब्जियों में भी फल जो तैयार हैं उसकी भी हार्वेस्टिंग लूँगी। कुछ बेल वाली सब्जियों में भी फल तैयार हैं, उसकी भी हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। तो जब सब्जियां बहुत अधिक मात्रा में होती हैं तभी मैं वीडियो शेयर करती हूँ हार्वेस्टिंग की। और अभी बहुत सारी सब्जियां जो हैं तैयार हैं, तो चलिए सब्जियों को तोड़ती हूँ। और देखिए बहुत खूबसूरत इसकी बेलें हैं। तो चलिए मैं इस तरह से देखिए बर्तन लेकर आई हूँ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। तो भिंडी से शुरुआत करती हूँ। और भिंडी मैंने 2 दिन पहले ही तोड़ी थी, लेकिन देखिए फिर से तैयार हो गई है। तो इसे देखिए मैंने लगाया था सितंबर मंथ में। दोस्तों बारिश की जो भिंडी लगी थी वो 3 जुलाई को लगी थी और सितंबर मंथ में लगी थी। तो ये सितंबर मंथ वाली जो भिंडी है उससे हार्वेस्टिंग मिल रही है। अभी देखिए मेरे गार्डन में अभी विंटर सीजन की सब्जियां भी लगी हुई हैं, और बारिश की सब्जियां जिन्हें मैंने सितंबर मंथ में लगाया था वो अभी मुझे हार्वेस्टिंग दे रही हैं। तो देखिए, सीज़न की सब्जियों को 2 बार लगाने से यही फ़ायदे होते हैं कि आपके गार्डन में नई सब्जियां भी लगी हुई हैं और पुरानी सब्जियां जो हैं उनसे आपको हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो आपको इस तरह से अगर सब्जियां लगाते हो तो कभी भी मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं हर समय कुछ ना कुछ बीज अपने गार्डन में डालती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे गार्डन में कभी भी सब्जियों की कमी नहीं होती है। पूरे सालों भर मेरे गार्डन में सब्जियां बनी रहती हैं। और मैं इसी तरह सब्जियां लगाती हूँ। देखिए हाफ केजी के करीब भिंडी निकल आई है। 2 दिन पहले ही मैंने तोड़ी है और फिर इतनी निकल आई है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ लगा रखी है बैगन के पौधे, और बैगन के पौधों से ये पहली हार्वेस्टिंग है। आज मैं पहली हार्वेस्टिंग ले रही हूँ इनसे। और इन्हें लगाया था सितंबर मंथ से थोड़े से पहले, और देखिए इनसे भी हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो गई है। और देखिए इन्हें मैंने किचन वेस्ट में लगाया था। दोस्तों किचन वेस्ट में भी सब्जियां लगाने से बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती हैं, और विशेषकर बैगन के पौधों को तो मैं किचन वेस्ट में ही लगाती हूँ। किचन वेस्ट में लगाने से फ़ायदे बहुत हो जाते हैं। देखिए खाद के भी खर्च कम हो जाते हैं और मिट्टी भी कम लगती है, और देखिए सब्जियां भी अच्छे से ग्रो कर जाती है। तो कई फ़ायदे हैं किचन वेस्ट में लगाने से। और इस तरह से देखिए बहुत अधिक सब्जियां जो हैं वो मुझे तोड़ने को मिल गई है बैगन की। और मैंने इसकी वीडियो कई बार आप सबों से शेयर की है, और बहुत अच्छी मात्रा में देखिए फ्रूट्स जो है बैगन के देखिए निकल आए हैं। लगभग 1.5 केजी के करीब जो है बैगन यहाँ से तोड़ने को मुझे मिल गई है इस तरह से। चलिए तोड़ी की भी हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। और देखिए यहाँ लगी हुई है तोरी, और तोरी को भी मैंने सितंबर मंथ में लगाया था। और देखिए इसमें ये दूसरी फ्रूटिंग आई हुई है। पहली हार्वेस्टिंग मैंने दिखा दी है और दूसरी हार्वेस्टिंग में दिखा नहीं पाई। और देखिए ये दूसरी बार फ्रूटिंग आई है। यहाँ 3 तोरी देखिए इस तरह से लगी हुई हैं गुच्छों में, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो चलिए जो मोटी हो गई हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं, उनकी हार्वेस्टिंग लेते हैं। तो देखिए यहाँ काफ़ी ऊपर में है, और देखिए इतनी कितनी लंबी लंबी तोरी हो रही है। तो दोस्तों अगर तोरी के पौधों को अगर इस तरह से हम ऊपर चढ़ाते हैं इसकी बेलों को, तो वो लटकती हैं जब, तो उनके फल जो हैं वो बहुत ही लंबे लंबे, लटकने से ही फल उसके जो हैं लंबे बनते हैं। तो देखिए काफ़ी संख्या में मैंने इस तरह से तोरी तोड़ ली है।
और इस छोटी छोटी तोरियां जो हैं अभी भी इसमें बहुत सारी लगी हुई हैं। और ये इसकी दूसरी फ्रूटिंग है और इसकी फ्रूटिंग एक बार और होगी, उसके बाद फिर इसकी बेलें जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। हर पौधे की एक नियम है कि ये 3 बार फल देती हैं, उसके बाद फिर वो समाप्त हो जाती हैं। तो देखिए इतनी तोरी निकल गई। और चलिए तोड़ते हैं कद्दू। और कद्दू की बेल देखिए इधर लगी हुई है मेरी। और देखिए यहाँ पर कद्दू लगा रखी है। और कद्दू मैंने लगाया था सितंबर मंथ से थोड़े से पहले, लेकिन चूहे ने मुझे बहुत परेशान किया और मुझे एक भी अच्छी हार्वेस्टिंग यहाँ से नहीं मिली। सिर्फ 2 कद्दू में 2 पौधे लगे हुए हैं और 2 ही कद्दू मैं यहाँ से तोड़ पाई। एक कद्दू जो है वो कुछ दिन पहले ही चूहों ने उसे खा लिया। और बहुत सारी कद्दू आई थी लेकिन मुझे मिली ही नहीं, चूहों ने उसे छोड़ा ही नहीं। जब भी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी वो खा जाते थे उन्हें। बेलें बहुत स्वस्थ थी और स्वस्थ हैं अभी भी। और अभी भी इसमें फ्रूटिंग आ रही है और बहुत अच्छे से ये चल रही हैं। देखती हूँ कितने दिनों तक मैं इसे रखती हूँ। ये काफ़ी हरी भरी है। और यहाँ मालाबार स्पेनिश लगा रखी है और इसकी भी आज हार्वेस्टिंग ले लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबी लंबी हो गई हैं और काफ़ी खूबसूरत हो गई हैं। तो दोस्तों ये बारिश की भाजी है लेकिन अभी विंटर सीजन तक ये चल रही हैं और अभी काफ़ी समय तक चलेंगी। और जब तक ये चलेंगी तब तक मैं इसे रखी रहूँगी, जब तक इसकी इस तरह से जो बेलें हैं वो निकलती रहेंगी तो तब तक मैं रखी रहूँगी। लेकिन इसमें अब सीड्स बनेंगी तो मैं इसके सीड्स के लिए भी एक पौधे को जो है छोड़ दूँगी, क्योंकि उन सीड्स को मैं रखूँगी और नेक्स्ट सीजन में लगाने के लिए। तो एक पौधे को रखकर मैं बाकी को, अगर वो पुरानी हो जाएंगी और इस तरह से उसकी बेलें बनना बंद हो जाएंगी तो मैं उसे हटा दूँगी और फिर यहाँ विंटर सीजन की कुछ नई चीज़ें लगा दूँगी। लेकिन एक पौधे को जो है वो मैं बीज के लिए इसके रख छोड़ूंगी। और देखिए इतनी सारी जो है भाजी इस तरह से निकल गई। और यहाँ लगी हुई है लाल भाजी, तो लाल भाजी भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैं इसे पूरा उठा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो इसके तनों के साथ भाजी खानी पसंद है उन्हें। तो मैं पूरा हटा रही हूँ इसे इस तरह से। इसके नीचे जो है वो छोटी छोटी लाल भाजी जो है वो ग्रो कर रही है, तो ये हट जाएंगी बड़ी बड़ी वाली, तो नीचे की जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगी। तो दोस्तों आप इस तरह से ना करें, आप इसके ऊपर की पत्तियों को जो है वो कट करें। कट करने से 2 से 3 बार इसकी हार्वेस्टिंग आप इन्हीं पौधों से ले सकते हो। वो बहुत ही अच्छे से 2 से 3 बार हार्वेस्टिंग दे देती हैं और पूरे सीजन ये चलती रहेंगी। और इस तरह से हटा देने से क्या है कि आपको फिर दूसरी बार हार्वेस्टिंग नई पौधों से लेनी होगी। तो देखिए जो नई पौध है वो फिर से बड़ी हो जाएगी, जो लाल भाजी छोटी छोटी दिख रही है वो फिर से तैयार हो जाएगी, तो मैं उनसे हार्वेस्टिंग ले लूँगी। छोटी फैमिली है तो इतनी जो है लाल भाजी मेरे लिए काफ़ी है। तो बहुत सारी लाल भाजी देखिए तोड़ने के लिए मिल गई है इस तरह से। और लाल भाजी दोस्तों पौष्टिक तत्वों से भरपूर एक भाजी है, तो इसे अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाएं। देखिए इतनी सारी भाजी जो है तोड़ने को मिल गई है इस तरह से, और कितनी खूबसूरत लग रही है ये। तो देखिए मैंने बहुत सारी सब्जियां तोड़ ली आज, और ये देखिए इतनी सारी सब्जियां हो गई। कुछ पोई की भाजी, कुछ थोड़ी सी लाल भाजी, कुछ देखिए वहाँ 5 तोरी निकल आई है और 1.5 kg के करीब बैगन निकली है, और ये पहली हार्वेस्टिंग है उन पौधों से। और ये भिंडी निकल आई 1/2 kg के करीब और एक कद्दू। तो दोस्तों इतनी सारी सब्जियां देखिए, ये 1 वीक की सब्जी निकल आई है मेरे लिए। तो दोस्तों आप भी अपने छत पर इस तरह से ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।